हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है पारुल शर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि बेस्ड है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने में। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला टॉपिक हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक्चुअली में ये इसका नाम ये सिंधु घाटी क्यों रखा है? सिंधु, व्हाट डज इट मीन? सिंधु, सिंधु का मतलब है एक ऐसी नदी। ये क्या है दोस्तों? ये एक नदी का नाम है। तो इस नदी के आसपास के इलाकों में जिस भी तरह का जीवन था, उस जीवन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु नदी के आसपास के भी एरिया में हम जानते हैं कि वहां पर ही आदि मानव ने आकर अपना बसे थे। तो उन्होंने ही आकर वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो उस जिस एरिया के अंदर वो लोग रहे थे, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही थी। अब आप कंफ्यूजन में होंगे, ये 2350 से 1750 का चक्कर क्या है? फ्रेंड्स, ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट है। ये किसी एक सेपरेट वीडियो में, शॉर्ट में, उसमें मैं आपको समझाऊंगी ये चक्कर क्या है, ये वापस पीछे की साइड से क्यों जा रहा है ये हमारे, है ना। जबकि हम तो क्या पढ़ते हैं हर बार ऐसे 2020 से गया 21 की तरफ, 22 की तरफ, 23 की तरफ, और ये पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? तो इसका भी फ्रेंड्स एक अपना लॉजिक है। तो ये मैं एक बीसीएडी का कॉन्सेप्ट आपको किसी दूसरे वीडियो में क्लियर करूंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुई थी? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी, जिसका कि आकार कैसा था फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार इन द सेंस कि कैसे पता चला हमें ये त्रिभुजाकार? तो सिंधु घाटी सभ्यता का इन चारों जगहों की मदद से हमें साइज का या शेप का पता चला कि इसकी शेप, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता थी टोटल, उसकी शेप कैसी थी। तो फ्रेंड्स, उत्तर की तरफ हमने देखा, उत्तरी सीमा की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर के मांडा तक ये फैली हुई थी सभ्यता, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, पूर्वी सीमा की तरफ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की साइड फैली हुई थी, और हमारा पश्चिमी की साइड सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान के अंदर फैली हुई थी, और दक्षिण के दैमाबाद यानी महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई थी ये सभ्यता। तो इनका जब हमने मैप में ग्राफ प्लॉट किया, तो हमने देखा कि इनकी शेप जो थी वो एक ट्राइंगुलर त्रिभुजाकार थी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इनके नाम याद रखने में दिक्कत है तो ये भी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। देखिए, दक्षिण से बढ़ते हैं। द स्टैंड्स फॉर दक्षिण एंड ऑल्सो द स्टैंड्स फॉर दैमाबाद, यानी कि द से दक्षिण और द से दैमाबाद। ऑप्शन आते ही क्लियर हो जाएगा। दक्षिण से दैमाबाद, दक्षिण की सीमा जो सिंधु घाटी की वो क्या है फ्रेंड्स? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मैप के थ्रू हम जानते हैं कि महाराष्ट्र हमारा नीचे की साइड आएगा। आलमगीरपुर, ऊ और ऊ की से थोड़ा सा हम इसको माइंड में याद करने की कोशिश करते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश में हो गया आलमगीर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हो गया आलमगीर, जो कि पूर्वी सीमा में हो गया, और बलूचिस्तान हो गया पश्चिमी सीमा, ये हमारा पाकिस्तान के एरिया की साइड होता है, तो ये भी हो जाएगा। और ये मांडा हो गया हमारा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा की तरफ। आई होप ये वाला छोटा सा ही कॉन्सेप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्वेश्चन 99.99% बन सकता है और आता है कि इस सीमा की साइड कौन सा सभ्यता थी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा आगे की तरफ। तो हमने पाया कि सबसे पहले क्या हुआ था, ये हड़प्पा सभ्यता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही हम क्यों कहते हैं? हम मोहनजोदड़ो सभ्यता को क्यों नहीं कहते? क्योंकि इतनी सारी सभ्यताओं का इन्वेंशन इसके अंदर किया गया था, खोज इसके अंदर की गई थी, जैसे कि चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, है ना। तो इन सब का नाम क्यों नहीं रखा जाता? सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया इसका नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो खोज हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और सेकंड सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं वो
सभी हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही मिले हैं, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब रही बात ये हड़प्पा सभ्यता का चक्कर क्या था भाई, ये भी तो लर्न करने पड़ेंगे हमें कि ये खोज कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मिला, है ना, पता कैसे चला। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बात निकल के आई वो किसने बताई थी, चार्ल्स मेनर्स ने, जो कि 1826 ईस्वी में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने देखा और हो गया क्लियर। कैसे उन्हें पता चला, वहां के कुछ लोग थे उस एरिया के, हड़प्पा सभ्यता के एरिया के, तो वो क्या कर रहे थे, अपना घर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो अपना घर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जमीन को खोदना शुरू किया। तो वहां से क्या निकली, कुछ ईंटें निकली। तो वो उन ईंटों को निकालते और अपना घर बना रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जमीन के अंदर कुछ तो है, यहाँ से ईंटें निकल रही हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ है इसके अंदर, तभी तो यहाँ कुछ था पहले, है ना। तो ये बात उन्होंने लिखी अपनी एक बुक में, लेकिन उस टाइम पर उसकी खोज नहीं हो पाई। ठीक है, खोज कब हुई फ्रेंड्स, 1921 में। खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई। अब देखिए 1826 में क्या हुआ, इसके बारे में पता लगाया था। पूरे 100 साल के, तकरीबन 100 साल होने वाले थे, 95 साल के अप्रोक्स हो चुका है। तो इतने साल के बाद खोज शुरू हुई। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ तो हो गया था क्लियर। इससे यही बनता है कि सब सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता किसने लगाया था, तो वो लगाया था फ्रेंड्स चार्ल्स मेनर्स ने। कब लगाया था, 1826 में लगाया था। कौन सी सभ्यता के बारे में लगाया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लगाया था। तो एक ही लाइन से हमारे क्या हो गए, 3 क्वेश्चन बन गए। किसने लगाया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला पता किसने लगाया, चार्ल्स मेनर्स ने। कब लगाया, 1826 ने। चार्ल्स मेनर्स ने कौन सी सभ्यता के बारे में पता लगाया, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पता लगाया। चलिए, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा खोज की तरफ। तो खोज के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।